हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइटन के बारे में। टाइटन के स्टॉक ने आज हमें जबरदस्त बाइंग देखा। ऑलमोस्ट स्टॉक ये 9% ऊपर एंड प्रेजेंट प्राइस जो है वो 2350 के आसपास है एट दैट मोमेंट। क्या इस पर्टिकुलर स्टॉक को आपको बाई करना चाहिए या फिर इस स्टॉक से आपको एग्जिट लेना चाहिए, सारी चीजों को डिटेल्स में देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हम जानेंगे स्टॉक के बारे में कुछ बेसिक चीजें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो टाइटन का जो मेन न्यूज है वो है टाटा ग्रुप फर्म सेड इट हैज विटनेस ए स्ट्रॉन्ग रिकवरी डिमांड एंड सप्लाई in July and September quarter, and the sales is most of its division has either reached above or close the pre-pandemic level. जुलाई और सितंबर के जो सेल्स है उसका जो फिगर है आउटस्टैंडिंग है एंड इसका इम्पैक्ट जो अपकमिंग रिजल्ट में देखने को मिलेगा। मार्केट इसी पर्टिकुलर फैक्टर को डिस्काउंट कर, उसके बाद जो फेस्टिवल सीजन का बाइंग है उसका भी इम्पैक्ट इस पर्टिकुलर कंपनी को मिलेगा। सो नेक्स्ट 2 क्वार्टर जो है उससे जबरदस्त रिटर्न जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो एक्सपेक्ट कर रहे, इसीलिए 9% स्टॉक ऊपर है, फिर भी इसमें अभी तक कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं आया। बट व्हाट इज द कंसर्निंग फैक्टर, हम इसको भी देखेंगे। सो द मेन कंसर्निंग फैक्टर इज दैट वह इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो वैल्यूएशन है एट दैट मोमेंट स्टॉक का प्राइस है 2350 एंड अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के 52 वीक्स लो को देखें वो है 1154, यानी स्टॉक ऑलमोस्ट 100% रिटर्न दे चुका है फ्रॉम इट्स 52 वीक्स लो। एंड अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड इसका जो प्रेजेंट पी है उसको देखें, सो प्रेजेंट मार्केट कैप है 2,08,000 करोड़ के ऊपर, यानी मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के ऊपर चला गया। एंड प्रेजेंट जो पी है वो बहुत एक्सपेंसिव 162। किसी कंपनी का जो वैल्यूएशन 162 है, हम उस पर्टिकुलर स्टॉक को तो एक्सपेंसिव कहेंगे ही। सो मेरा राय यही कि अगर आप एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, आपने 1800-2000 के करीब इसको बाई किया है, तो आप इसको होल्ड कीजिए फॉर लॉन्गर टर्म, क्योंकि अगर थोड़ा सेल भी आता है फिर भी प्रॉफिट बुक आप मत कीजिए। बट अगर आपको आज ही इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाई करना है, ऑलरेडी आपने बाई किया है, तो थोड़ा कॉशियस हो जाएगा, स्टिक स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेल कीजिए, क्योंकि 162 पर पी वाला स्टॉक को लेने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये स्टॉक 3000 तक भी जाएगा। बट आपका जो पेशेंस है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। एंड अगर आपके पास कैपिटल कम है तो स्टॉक से दूर रहेगा, अगर आपके पास बहुत कैपिटल है तो इस प्राइस में भी आप उसको बाई करके 3000 तक होल्ड कर सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप बैंकिंग स्टॉक की तरफ मूव कीजिए। HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, सारे जो बैंक है इसका वैल्यूएशन जो है पी वो 30 के नीचे, आने वाले टाइम में इसका रिजल्ट भी अच्छा होगा, एनपीए भी घटेंगे, इसमें आप अच्छा खासा बाइंग देखेंगे। एंड ये रिस्क फ्री स्टॉक है कंपेयरिंग टू स्टॉक्स लाइक टाइटन। नाउ अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें, सबसे पहले हम देखेंगे स्टॉक के टेक्निकल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 फैक्टर है वो RSI एंड MFI इंडेक्स। अकॉर्डिंग टू RSI इंडेक्स स्टॉक का स्कोर आता है 65 एंड अकॉर्डिंग टू MFI इंडेक्स स्टॉक है स्कोर है 62। RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, MFI यानी मनी फ्लो इंडेक्स 70 के ऊपर स्टॉक हो जाता है ओवरबॉट, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। सो अकॉर्डिंग टू मनी फ्लो इंडेक्स स्कोर है ओनली 62, यानी स्टॉक अभी तक ओवरबॉट नहीं है। एंड अकॉर्डिंग टू RSI 65, यानी स्टॉक अभी ओवरबॉट नहीं है, यानी 2500 तक स्टॉक ओवरबॉट नहीं है। जिस तरह का मोमेंटम है मुझे तो लगता है ये स्टॉक बहुत ऊपर की तरफ जाएगा, बट किस लेवल में प्रॉफिट बुकिंग है ये कहना मुश्किल है। अगर 5% ये से करेक्ट होता है देन इट्स अट्रैक्टिव बाई स्टॉक टू बाई 2200 लेवल के करीब। बट अगर 2400 2500 चला जाए देन उस टाइम भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। सो आपको कॉशियस व्यू रखना पड़ेगा इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में हम और इंपॉर्टेंट चीज देखें, सो इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है 200 है, सिंपल एंड 200 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है 1656, वहाँ से स्टॉक बहुत ऊपर है। सबसे करीबी जो 30 डे सिंपल मूविंग एवरेज है वो 2045 एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है 2096, यानी 2100। सो 2100 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड उसके स्टॉक बहुत ऊपर है। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम रिटर्न को देखें, सो 1 वीक में ऑलमोस्ट 9%, 1 मंथ में 15%, 3 मंथ में 32%, 6 मंथ में 53%, 1 ईयर में 94%। ऐसे बहुत स्टॉक है जिन्होंने आपको 100% रिटर्न दिया लास्ट 1 ईयर। बट टाइटन जैसा लार्ज कैप 1 मंथ में जो है वो ऑलमोस्ट 15% बढ़ गया है एंड 3 मंथ में 32%। सो आपका व्यू थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, मार्केट क्रैश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो अगर आपके पास बहुत कैपिटल है तो आप इसमें बने रहे, अगर आपके पास लिमिटेड कैपिटल है ना एक ही स्टॉक को आपको बाई करना है, सो ये स्टॉक आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर करेक्शन आता है सो कंसोलिडेशन पीरियड में जाएगा। स्टॉक बहुत अच्छा है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, अपकमिंग डेज में ये ऊपर की तरफ भी जाएगा। बट मैं बहुत बुलिश हूँ रिगार्डिंग बैंक स्टॉक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोई भी बैंक आप उठा लो इन द प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर। एंड SBI PSU बैंक में मुझे बहुत अच्छा लगता है। नाउ अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देखें, सो सबसे करीबी जो सपोर्ट है वो 2259 का है। आज स्टॉक का प्राइस नियर अबाउट 2342 2350 है। सो सबसे करीबी जो स्टॉप लॉस है आपको मेंटेन करना पड़ेगा वो है 2259। इसके नीचे कोई स्टॉप लॉस आप मत लगाइए, क्योंकि अगर इसके नीचे स्टॉक जाता है सो सीधा ये स्टॉक और 100 रुपीज यहाँ से करेक्ट हो सकता है। सो आपका व्यू बहुत ही कॉशियस होना चाहिए इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। रेजिस्टेंस कुछ नहीं, क्योंकि स्टॉक ने अपने 52 साइड को ब्रेक किया, सो एवरी 100 रुपीज इज द रेजिस्टेंस। नाउ 2350 इसका जो नेक्स्ट
रेजिस्टेंस है 2350 के ऊपर अगर क्लोज देता है सो आने वाला रेजिस्टेंस होगा 2450 या फिर 2500 विल बी द मेक और ब्रेक लेवल फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में सबसे लास्ट में कुछ फंडामेंटल चीज़ों का एनालिसिस करते सो आपको कुछ चीज़ों को ध्यान से जानना पड़ेगा। टाइटन का जो मेन बिजनेस है उसका 83% रेवेन्यू यहाँ आता है ज्वेलरी सेगमेंट से, यानी ज्वेलरी का डिमांड जब बढ़ता है फेस्टिवल सीजन या फिर वेडिंग सीजन, स्टॉक का वैल्यूएशन भी बढ़ेगा। एंड अगर फेस्टिवल सीजन का डिमांड अच्छा नहीं है तो उसका इफेक्ट भी स्टॉक के ऊपर पड़ेगा। नाउ ये था इस पर्टिकुलर स्टॉक का मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको जानना पड़ेगा। नाउ अगर इसके पीआरस के साथ कंपेयर करो सो इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर टाइटन का कोई पीआरसी नहीं है। कोलैंड ज्वेलरी जो है वो लॉस मेकिंग कंपनी है, उसका मार्केट कैप ओनली 7000 करोड़ है। राजेश एक्सपोर्ट नाम की कंपनी, उसका मार्केट कैप 80,000 करोड़ के आसपास है। तो टाइटन इज द मोनोपोली बिजनेस ऐसा मान के चल सकती है, क्योंकि इसके आसपास भी कोई कंपनी नहीं है, इसलिए इस कंपनी का स्टॉक को इतना वैल्यूएशन मिलता है हमेशा से ही। नाउ अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम रिजल्ट को देखें सो नॉर्मली जो जून का रिजल्ट है 2021 का वो बहुत ही खराब रहा, इसलिए स्टॉक में हमने थोड़ा करेक्शन देखा। बट नेक्स्ट 2 क्वार्टर के रिजल्ट बहुत ही अच्छे होंगे। सेल्स 3470, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 137 करोड़ कंपेयरिंग टू 817 करोड़, नेट प्रॉफिट ओनली 20 करोड़ अगेंस्ट 564 करोड़। अगर सब कुछ ठीक रहा तो नेक्स्ट क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट 500 करोड़ के ऊपर होगा। एंड दिसंबर क्वार्टर तो ये 600-700 तक भी जा सकता है, जिस तरह का स्ट्रॉन्ग डिमांड इस पर्टिकुलर स्टॉक में है एंड इसके प्रोडक्ट्स में जिस तरह का बाइंग हो रहा है। एंड कंपनी का जो मैनेजमेंट बहुत बुलिश है। टाइटन एक ऐसी कंपनी जिसका मैनेजमेंट के ऊपर हम बहुत ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ हो और स्टॉक का प्राइस हाई भी हो वो इस पर्टिकुलर चीज़ को डिस्क्लोज करते हैं। ऐसा बहुत टाइम हुआ है कि स्टॉक का प्राइस बहुत ऊपर की तरफ था एंड कंपनी ने नेगेटिव न्यूज़ होने के कारण उसको डिस्क्लोज किया, जिससे स्टॉक का करेक्शन भी आया। सो एट दैट मोमेंट स्टॉक का प्राइस आई है एंड कंपनी का मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि आने वाला 2 क्वार्टर बहुत अच्छे होंगे, तो डेफिनेटली आप आंख बंद करके ना टाइटन के मैनेजमेंट के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, ऐसा मान के चल सकते हैं। सबसे लास्ट में हम जो देखेंगे वो स्टॉक के प्रोमोटर्स होल्डिंग के बारे में। इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें 52% प्रोमोटर्स के पास, एफआई के पास 18%, डीआई के पास 9% एंड पब्लिक होल्डिंग 18.61%। एफआई बहुत बुलिश है, प्रोमोटर्स के पास भी अच्छा खासा स्टेक है, डीआई के पास भी स्टेक है, पब्लिक होल्डिंग 18.61%। ये दिखाता है कि अगर इसमें लोअर सर्किट भी लगने लगे तो रिटेल इन्वेस्टर इससे आसानी से निकल पाएंगे। जिस पर्टिकुलर स्टॉक्स में पब्लिक होल्डिंग 5% के नीचे होता है उसमें लोअर सर्किट लगने में लोग निकल नहीं पाते। सो ये था टाइटन को लेकर मेरा एनालिसिस। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।